हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 9 दिन गरबा महोत्सव होवे और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक बात नहीं होवे और अनुशासन में रहते हुए जो गरबे के जो नियम होते हैं, माता जी की आराधना के नियम जिस हिसाब से गरबे शुरू हुए थे शुरुआत में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और जो हमारे मापदंड बने हुए संस्कृति के, उनके अनुकूल ये गरबे का कार्यक्रम होवे, जिसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो ये अश्लील गाने, म्यूजिक वगैरह नहीं हो और जो ड्रेस है वो एक मर्यादित ड्रेस हमें पहनने के लिए और विधर्मियों का प्रवेश नहीं होवे। कुछ ऐसे मापदंड हो जिससे सामने ही वो अपना आदमी भाई हम तिलक लगाएंगे या कलावा बांधेंगे तो जो विधर्मी होगा वो प्रवेश नहीं करेगा। समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलाकर के उदयपुर एक शांतिप्रिय इलाका है। हम ये चाहते हैं कि गरबे का भी उनको कन्विंस हो जाए कि भाई हमारे त्योहारों में आकर के कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करें। और जो गलत आइडेंटिफिकेशन देकर के अगर आते हैं तो जो संगठन ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं गरबा, उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी प्रशासन भी कराएगा और हम भी हमारे लेटरहेड पे लिख करके उनको बताएंगे भाई आप अगर ये करवा रहे हो तो आपकी ये पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी है कि अनुशासित गरबा एक सच्ची माता जी की आराधना के हिसाब से हो और आपस में प्रेम, व्यवहार, विश्वास बना रहे। सर, इस मुहिम के लिए आपके प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं? हम कल ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन देने में हम एक औपचारिक रूप से एक झूठी लोकप्रियता के लिए ज्ञापन नहीं देंगे। हम बाकायदा उनसे बैठ करके स्पेशली आश्वासन लेंगे कि सर आप हमको ये आश्वासन दीजिए, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, ये सरकार का काम है। हमारा संगठन तो वैसे भी आप देखिए कि इतने सारे कार्य हैं, रोजगार वगैरह और सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस वगैरह इतने सारे हैं, तो हमारे को तो इतना समय भी नहीं कि हम झूठी लोकप्रियता लेवें। लेकिन चूंकि हर साल होता है और कोई ना कोई मतलब वो बैकडोर एंट्री हो जाती, कहाँ से किसका मुंह बंद होता है, क्या होता है और निबट जाता है। तो अब की बार हम प्रशासन को निश्चित रूप से ये आगाह करना चाहते हैं कि सर आप इसको इस तरह से गरबा करवाएं, अन्यथा परिणाम सख्त उठाएगा, कदम उठाएगा। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। गत 3 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ गरबे नवरात्रि के नाम पे 9 दिन के माता जी की जो आराधना होती है उससे 2 या 3 दिन के जो गरबे करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड मुद्दा है कि जो शॉर्ट कपड़े पहन के अंदर एंट्री ना हो। तीसरा मुद्दा आता है कि 2 या 3 दिन के गरबे ना हो। प्रशासन से यही हम प्रार्थना करते हैं और कल मैं कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और कलेक्ट्री के अंदर हम ज्ञापन देंगे या 2 या 4 दिन के हमारे जो ये इवेंट होते हैं इस पर रोक किया जाए और नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 दिन के गरबे होने चाहिए। सर आप प्रतिवर्ष इस मुहिम को चलते हैं लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो आपने प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए? सर अभी तक तो 3 साल तक तो मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको रोकने के लिए। इस बार एकलिंगनाथ सेवा संगठन और सब समाज संगठन, सब समाज हिंदू हम मिलकर कल हम ज्ञापन देंगे, उनसे आश्वासन लेके बैठ के बात करेंगे। अतः नहीं होता है तो हम कोर्ट की तरफ से हम एक आदेश निकाला है जिसको हम स्टे बोलते हैं, वो स्टे में लेके आऊँगा और जहाँ पे ये गरबा हो रहा है उस गरबे को 2 या 3 दिन के गरबे ना हो, इस पे मैं बंद करवाने की प्रयास करूँगा। क्या स्टे के लिए आपने कोई प्रक्रिया शुरू कर दी या फिर आप आपके ज्ञापन के बाद में करेंगे? नहीं, मेरी प्रक्रिया सर 1 महीने पहले ही चालू हो चुकी है और 2 या 4 दिन के अंदर मेरे पास बहुत ही जल्दी हाई कोर्ट से स्टे आने में है। अभी तक कहाँ तक विस्तार हो चुका है? एकलिंगनाथ सेवा संगठन नारी वैभव मुहिम के तहत 5000 महिला को मैं रोजगार प्रदान कर चुका हूं और नारी वैभव मुहिम में तहत उदयपुर में जो सेकंड चरण जो डीके होटल कार्यालय में चल रहा है 250 महिला का, उसमें 20 सितंबर को नारी वैभव मुहिम के संगठन का स्थापना दिवस भी उसी दिन ये जो बालिका जो सिक्का है उनको हम विदाई के रूप में उनको विदा करेंगे और सर्टिफिकेट दे के और उनको उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करेंगे।